हेलो एवरीवन, आज हमने आपके साथ प्योर वेज सोया मलाई कोफ्ता करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी पे हमने कोई भी ऑनियन गार्लिक इस्तेमाल नहीं करूँगी। और जो लोग प्योर वेज रेसिपी खाते हैं उसके लिए इस रेसिपी होगा आइडियल रेसिपी। आप चाहे तो इस रेसिपी पे ऑनियन गार्लिक भी डाल सकते हैं, बट बिना ऑनियन गार्लिक के साथ इस रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। तो प्योर वेज इस सोया मलाई कोफ्ता करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप प्योर वेज सोया चंक्स की इस रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए पहले आपको दिखा रही हूँ सोया चंक्स की क्वांटिटी। इस जगह पे हमने 200 ग्राम के करीब सोया चंक्स लिया है। सोया चंक्स को हमने अब बॉईल करूँगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। सोया चंक्स को बॉईल करने के लिए कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार पानी ऐड करूँगी और पानी की क्वांटिटी है 1.5 लीटर के करीब। पानी ऐड करने के साथ साथ हमने इसमें और कुछ चीज़ ऐड नहीं करूँगी। पानी थोड़ी सी गर्म होने के साथ साथ हमने इसमें सोया चंक्स ऐड किया है और पानी के साथ इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ। देख लीजिए गैस की फ्लेम है हाई फ्लेम पर सोया चंक्स को हमने 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो देख लीजिए सोया चंक्स अब अच्छी तरह से बॉइल्ड हो रहा है और सोया चंक्स को इसी तरीका में हमने 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ और बॉइल्ड हुआ सोया चंक्स को पानी से अच्छी तरह से छानकर एक थाली के ऊपर हमने डाल रही हूँ। देख लीजिए तो सब बॉइल्ड हुआ सोया चंक्स को एक एक करके डाल देने के बाद हमने इसको ठंडा करके और एक काम करूँगी, इसको अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद हमने इसको पानी से अच्छी तरह से निचोड़ के एक एक करके मिक्सी जार पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस बॉइल्ड हुआ सोया चंक्स को दरदरा पीस लेना होगा। फाइन पीसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जो सोया चंक्स की क्वांटिटी है उसको हमने दोनों बार पे मिक्सी जार पे दिया है और दोनों बार पे हमने इसको पीस करके रेडी किया है। तो देख लीजिए पहली बैच की जो सोया चंक्स है उसको हमने पीस लिया है दरदरा से और इसको पीस लेने के बाद जो बचे हुए बॉइल्ड हुआ सोया चंक्स है उसको भी हमने सेम तरीका में पीस लिया है और मिक्सी जार से उसको हमने उस बोल के अंदर डाल रही हूँ। और उसको डाल देने के साथ साथ हमने एक एक करके कुछ चीज़ हमने ऐड कर रही हूँ। पहले हाफ ताज़ा नारियल को घिस करके ऐड किया है, फिर हमने 50 ग्राम के करीब मैदा इस्तेमाल किया है। अब हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक, 1 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड किया है। 5-6 ग्रीन चिली को चॉप्ड करके ऐड किया है। फिर हमने थोड़ी सी अदरक को कूट करके ऐड किया है और 1 टेबलस्पून की करीब काली मिर्च की पाउडर, हल्दी पाउडर इस जगह पे हाफ टेबलस्पून की करीब, 1 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए और इस जगह पे मिक्स करने के साथ साथ थोड़ी सी और मैदा की ज़रूरत है। इस जगह पे हमने और 10 ग्राम के करीब मैदा इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी नमक भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा लग रही है इसीलिए। और थोड़ी सी मैदा को हमने इस्तेमाल किया है। फिर हमने हाफ टेबलस्पून के करीब जीरा पाउडर, हाफ टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। ये सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए और एक कोफ्ते को रेडी करके आपको दिखा भी रही हूँ। इसकी साइज एंड शेप आप चाहे तो ओवल शेप पे भी कोफ्ते को रेडी कर सकते, लेकिन कोफ्ते राउंड शेप पे ही अच्छे लगती है और थोड़ी सी बड़ा होने में कोफ्ते देखने में अच्छे लगती है। इसी तरीका में हमने सब सोया चंक्स की कोफ्ते को रेडी किया है। फिर हमने ग्रेवी के लिए एक मिक्सचर को रेडी कर रही हूँ, इसीलिए मिक्सी जार पे 100 ग्राम के करीब खट्टे वाला दही, 25 ग्राम के करीब किशमिश और मगजदाना है 3 टेबलस्पून के करीब और 10-12 काजू भी है। ये सब कुछ को हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी कर लेंगे।
और इस पेस्ट को बहुत ही स्मूथ करके रेडी करना होगा। तो देख लीजिए उस पेस्ट अब रेडी हो चुकी। आप चाहे तो किशमिश को पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। मिक्सी जार धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड किया है बोल पे। अब हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि कोफ्ते फ्राइंग की प्रोसेस को हमने आयरन कढ़ाई में कर रही हूँ और वाइट ऑयल में कर रही हूँ। आप चाहे तो मास्टर्ड ऑयल में भी कर सकते, बट इस रेसिपी मास्टर्ड ऑयल में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनती है और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ इस रेसिपी को कर सकते हैं। एक कोफ्ता को हमने ऐड करके देख रही हूँ, यानी चेक कर रही हूँ ऑयल अच्छी तरह से मीडियम गरम हो चुकी है क्या। तो अब हमने एक एक करके कोफ्ते को दे रही हूँ और ऑयल को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम किया है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर हमने इस कोफ्ते को उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और कोफ्ते की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए एक बैच पे सब कोफ्ते को फ्राई करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने 2-3 बैच वाइज पे सब कोफ्ते को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो पहली बैच की कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और अच्छी एक कलर भी आ गया है, देख लीजिए। और गैस की फ्लेम को आपको समझकर यूज़ करना होगा। पहली बैच की कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। एक स्ट्रेनर लेकर हमने उसको अच्छी तरह से ऑयल से छान कर हटा रही हूँ और इसी तरीका में हमने सब कोफ्ते को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। और दूसरी बैच की कोफ्ते के लिए हमने अब एक एक करके कोफ्ते को कढ़ाई में डाल रही हूँ, देख लीजिए। इसको भी हमने सेम तरीका में मीडियम टू हाई फ्लेम पर उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। दूसरी बैच की कोफ्ते और तीसरी बैच की कोफ्ते भी एक एक करके सब फ्राई हो चुकी। करी के लिए कढ़ाई में जो ऑयल था कोफ्ता फ्राई करने के बाद वो ज़्यादा है, इसीलिए ऑयल को थोड़ी सी कम करके इसमें तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, 2 हरी इलायची, 2 बड़े साइज़ की टोमेटो को ग्रेट करके ऐड किया है। अब हमने थोड़ी सी अदरक को कूट करके ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के करीब होगा। तीखापन के लिए 4-5 ग्रीन चिली को चॉप करके इस्तेमाल किया है। टोमेटो और ग्रीन चिली को कुछ टाइम मिक्स करने के बाद हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इस मसाला को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला से अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देने के बाद मिक्सी जार पे जो दही वाला मिक्सर को रेडी किया है उसको ऐड किया है और बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड किया है और मसाला के साथ इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम पे, नहीं तो छींटे आ सकती है इस मसाला वाला मिक्सचर। अब हमने इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर रही है, नमक थोड़ी सी कम लग रही है। हमने नमक को चेक किया है, 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक फिर भी हमने ऐड किया है और सब कुछ को हमने अब मिक्स किया है। अब हमने और एक चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून के करीब चीनी। आप चाहे तो चीनी को स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च की पाउडर भी ऐड किया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखकर हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से सब कुछ को पकाने के बाद हमने ग्रेवी के लिए 2 ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तक पानी ऐड नहीं करना चाहती है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनती है और इस रेसिपी खट्टा मीठा चटपटा होती है। तो अब हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। 2 पिंच जायफल को हमने घीस करके ऐड कर रही हूँ, इसकी फ्लेवर में रेसिपी और भी ज़्यादा अच्छा बनती है। तो आप चाहे तो यानी आपके पास जायफल उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। आप देख लीजिए ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबल आ गया है। अब हमने सोया चंक्स की कोफ्ते को एक एक करके ऐड कर रही हूँ और ग्रेवी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ, देख लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद हमने और इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। लास्ट टाइम पे हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी को हाथ में रगड़ के ऐड किया है और 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है।
ये दोनों चीज़ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको और 1 मिनट तक कुक करूँगी। फिर हमने देख लीजिए गैस फ्लेम को बंद करके एक एक करके कुछ कुछ चीज़ ऐड कर रही हूँ। पहले हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, प्योर वेज रेसिपी है। और आप चाहे तो इस जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स किया है और गैस फ्लेम बंद करके घी को इस्तेमाल करना होगा। घी ऐड करने के बाद हमने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम को भी हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब कुछ को मिक्स करने के साथ साथ प्योर वेज सोया मलाई कोफ्ता करी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो चुकी और इसको हमने अब सर्व कर रही हूँ रोटी, पराठा, लच्छा पराठा, पूरी सब कुछ के साथ। इस रेसिपी बहुत ही अच्छा लगती है। आप चाहे तो पुलाव फ्राइड राइस के साथ भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आज की प्योर वेज सोया मलाई कोफ्ता करी रेसिपी को इसी तरीके में घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। वेज खाने वाला तो ठीक है, नॉन वेज खाने वाला लोगों को भी इस रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगा ही आएगा। लास्ट टाइम पे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम लेकर हमने इस रेसिपी को गार्निशिंग कर रही हूँ। तो आज की प्योर वेज सोया मलाई कोफ्ता करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।